बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। कथित तौर पर यह हमला उनकी पत्नी करीना कपूर खान सहित अन्य परिवार के मौजूदगी में हुआ। लीलावती अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नीरज उत्तमानी ने कहा कि 54 ईयर के एक्टर अपने बांद्रा स्थित आवास की 11वीं मंजिल पर रह रहे थे। बता दें कि एक अज्ञात व्यक्ति सुबह 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में घुस आया और उन पर 6 बार चाकू से उसने वार किया। बताया जा रहा है कि वो चोरी के इरादे से आया था। इस हमले में शरीर पर सैफ अली खान के 2 घाव आए और इसमें एक उनकी रीढ़ के पास हो गई। खान को तुरंत लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। सौभाग्य से अभिनेता अब खतरे से दूर है। वहीं अब सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की फोटो भी सामने आ गई है। जी हां, जिसमें वो कैमरे की तरफ देखता हुआ दिख रहा है और सीढ़ियों पर खड़ा है। इस पर जो टाइम स्टेप दिख रहा है उसके मुताबिक ये फोटो 2:33 के आसपास की है। वहीं इस सब के बीच विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए पूछा है कि अगर सेलिब्रिटीज सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है। दरअसल बांद्रा मुंबई का एक ऐसा इलाका है जहां मशहूर हस्तियां रहती हैं। इस इलाके में हाल ही में अपराध में उछाल देखा गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास गोली चलना और अब सैफ अली खान के घर पर चोरी का मामला, ये सारी घटनाएं इस पौष इलाके में हुई हैं। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा है कि अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं है तो मुंबई में कौन सुरक्षित है। उन्होंने एक्स पर कहा कि मुंबई में एक और हाई प्रोफाइल शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। सैफ अली खान पर हमला मुंबई और गृह मंत्री पर सवाल खड़े करता है। सैफ अली खान पर हमला होना ये मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल खड़ा करता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे पता चलता है कि बड़े नामों को निशाना बनाकर मुंबई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे और क्या कुछ कहा। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद दिला देना चाहूं, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है। वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। वहीं सैफ पर हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार राज्य में लोगों को बुनियादी सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम है। केजरीवाल ने इसे सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि समूची सुरक्षा व्यवस्था की विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सलमान खान और बाबा सिद्दीकी जैसी हस्तियों पर हमले हो चुके हैं। ये घटनाएं बताती है कि सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण खो चुकी है। देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर
जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा। इतने ज़्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। वहीं कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि वह इस हमले से बेहद हैरान है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुंबई में ये क्या हो रहा है, ये बांद्रा में हुआ है जिसे एक सुरक्षित इलाका माना जाता है। यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। सैफ अली खान पे जो कल रात को हल्ला हुआ है, उसने वापस एक बार मुंबई की कायदा और सुव्यवस्था के ऊपर काफ़ी गहन सवाल जो है वो उपस्थित किया है। आज मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि ना ही हमारे राजकारणी सुरक्षित है, राजनीति के पॉलिटिशियन सुरक्षित है, ना ही सिने अभिनेता सुरक्षित है, ना ही पद्मश्री सुरक्षित है। तो इस राज्य में सुरक्षित कौन है? जहाँ बीड़ परभणी जैसी घटनाएं हो रही है, पूना जैसी घटनाएं हो रही है, वही मुंबई में अगर बात करें तो ये तीसरी बांद्रा में होने वाली घटना है। पहली घटना में बाबा सिद्दीकी जी के ऑफिस के बाहर जो है उनको गोली मार के हत्या हुई थी। दूसरी घटना में सलमान खान जी के घर के बाहर गोलियां चली थी। अब ये तीसरी घटना है जब सैफ अली खान जो पद्मश्री है उनके घर के अंदर जो है वो घुस के उनके ऊपर वार करने का काम हुआ है, उनको हल्ला करने का काम हुआ है। ये सबसे बड़े मुंबई के कायदा सुव्यवस्था के ऊपर सवाल पैदा करने वाली चीज़ें हैं। इन आलोचनाओं के बीच फेमस सिंगर अनूप जलोटा ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए सैफ अली खान पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और फ्लैट की सुरक्षा जहां पे सैफ अली खान रह रहे थे वहां के गार्ड्स की लापरवाही पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोगों को इससे घबराने की बात नहीं है, सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि पुलिस घटना की जांच कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने जिम्मेदारी ली है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। सैफ अली खान पर देर रात हुए हमले में पुलिस ने बीएनएस की धाराएं 311, 312, 331 4, 331 6 और धारा 331 7 के तहत मामला है। तो खैर, सलमान हो या फिर बाबा सिद्दीकी हो या अब सैफ अली खान हो, ये वो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन पर हमने पिछले कुछ दिनों में इस तरीके के हमले देखे। लेकिन एक सेलिब्रिटी के घर पर जब इस तरीके की चीजें हो सकती हैं तो आम इंसान का हम क्या कहें। सेलिब्रिटीज तो फिर भी बड़ी सुरक्षा के बीच में रहते हैं और पॉश एरिया में रहते हैं। एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया सैफ अली खान के और उनकी मेड से उसकी बहस चल रही थी और ये बातें सैफ अली खान ने जब सुनी तो वो बीच बचाव में आए और तभी उस चोर ने कहिए या फिर उस अपराधी ने उन पे हमला किया। 6 चाकू से उनके हमला किया और उनको गंभीर चोट लगी, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो सुरक्षित हैं और 17 तारीख तक में भी वो डिस्चार्ज भी हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। जांच अभी जारी है, खुलकर चीजें आएंगी। अपराधी की फोटो तो सामने आ गई है, लेकिन बाकी प्रॉपर क्या मुद्दा था, क्या सच में वो चोरी करने आया था या सच में वो किसी मकसद से आया था, ये कई बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप इंडिया डेली को, एंटरटेनमेंट डेली को फॉलो करें।